Hello students, I welcome all of you in Kines Educare. Today we are learning ways to multiply and divide. This chapter is from your 5th Mathematics NCERT and today is our third lecture. तो अब तक हमने मल्टीप्लिकेशन के 2 मेथड्स यहाँ पर लर्न किए थे. तो उनमें से फर्स्ट मेथड क्या थी? फॉर एग्जांपल इफ़ आई नीड टू बी मल्टीप्लाई 37 बाय 42, तो यहाँ पर हम क्या करते थे? 42 को हम यहाँ पर 40 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं, करेक्ट. सो दैट्स वाई फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय 2. सो 37 मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पर हम लिखते थे. देन आफ्टर दैट 37 मल्टीप्लाई बाय 40 हम यहाँ पर करते हैं और इसका आंसर यहाँ पर लिखते हैं. एंड इन दोनों के एडिशन करके जो भी आंसर आता है वो हमारा फाइनल आंसर होता है. ओके, तो ये हमने जो मेथड थी यहाँ पर लर्न की थी. ओके, तो आइए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट देखिए, फार्मर्स इन विदर्भ महाराष्ट्र. अभी विदर्भ इज फेसिंग अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. देयर वॉज नो रेन एंड क्रॉप्स फेल्ड. मेनी फार्मर्स वेर अनहैप्पी. सम फार्मर्स इवन एंडेड देयर ओन लाइव्स. अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर वेंट अराउंड द एरिया एंड स्पोक टू द पीपल. ही रोड दीज टू रिपोर्ट्स यहाँ पर उसने लिखे हैं. वो देखिए, मतलब यहाँ पर महाराष्ट्र में विदर्भ करके एक यहाँ पर एरिया है, वहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स है. बड़ी जो विदर्भ है वहाँ पर रेन जो है यहाँ पर कम मतलब जो मात्रा में आती है, मतलब वहाँ पर रेन जो आती है वो वेरी लिटिल बिट होती है. ओके, तो इसके वजह से वहाँ पर क्रॉप्स भी नहीं आ जाते. तो उनके जो फार्मर्स है, वहाँ के जो फार्मर्स है वो इसलिए अनहैप्पी है, क्योंकि अगर रेन नहीं होगी तो उसके क्रॉप्स नहीं आ जाएंगे. ओके, क्रॉप्स नहीं आ जाएगा तो फार्मर का इनकम कैसे होगा? ओके, तो इसलिए सभी फार्मर्स क्या है? अनहैप्पी है. तो एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर है, वो वहाँ पर गया और उसने उस जगह के जो पीपल से उनसे बात की. देन आफ्टर दैट उसने कुछ रिपोर्ट्स लिखे हैं. तो आइए देखते हैं अभी जो रिपोर्ट्स लिखे हैं. तो उनमें से फर्स्ट वन यहाँ पर देखिए, सतीश स्टोरी. सतीश इज ए 13-year-old बॉय. सतीश जो है यहाँ पर 13 ईयर साल का लड़का है. हिज फादर हैड टेकन अ लोन फॉर फार्मिंग. ओके, उसके जो पिताजी है उन्होंने यहाँ पर लोन लिया है फार्मिंग के लिए. ओके, लोन क्या कंसेप्ट होती है आपको ऑलरेडी पता होगा. ओके, मतलब एक फॉर एग्जांपल बैंक से कुछ अमाउंट हम लेते हैं एज अ लोन. ओके, देन आफ्टर दैट हम उसे विथ सम इंटरेस्ट हम बैंक को एक पर्टिकुलर टाइम में हम उसे लौटाते हैं. ओके, तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक लोन लिया है. बट द क्रॉप्स फेल्ड. जो क्रॉप्स उन्होंने लगाए थे वो क्या हो गए? फेल हो गए. अभी नाउ सतीश मदर हैज़ टू पे 5,000 एवरी मंथ फॉर द लोन. ओके, जो सतीश के माँ है वो यहाँ पर 5,000 एवरी मंथ उनको यहाँ पर लोन के लिए जो उन्होंने अमाउंट ली थी उसके बदले उन्हें 5,000 एवरी मंथ यहाँ पर पे करने हैं टू द बैंक. ओके, सो आफ्टर दैट सतीश स्टार्टेड वर्किंग. ही लुक आफ्टर 17 गोट्स ऑफ द विलेज. ओके, सतीश ने वर्क करना स्टार्ट किया. सो ही अर्न ₹1 एवरी डे फॉर 1 गोट. ओके, मतलब जो सतीश है उसे 1 रुपीज मिला फॉर 1 गोट के लिए एंड एवरी डे. सो हाउ मच विल ही अर्न इन 1 मंथ. ओके, 1 मंथ में ये कितना अर्न करेगा हमें यहाँ पर बताना है. इफ वी अज्यूम दैट मंथ हैज अ 30 डेज, जो मंथ है उसे अगर हम मान के चलते हैं 30 डेज है एंड उसने यहाँ पर 17 लिया है. तो इसका मतलब देखिए यहाँ पर 17 गोट्स के लिए 1 रुपीज़ के लिए एक है मतलब 70 लिए यहाँ पर 17 रुपीज़ हो जाएंगे. सो व्हाट वी डू, 30 मल्टीप्लाई बाय 17, इनका प्रोडक्ट हमें निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? करेक्ट, सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से. तो 30 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 3 जा 21. सो 210 एंड आफ्टर दैट 30 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड वी गेट 300. एडिशन करिए 0 1 5 एंड वी गेट 510 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा जो सतीश को यहाँ पर मिल रहे हैं अगेंस्ट दैट गोट. ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 510 रुपीज़. सो डज ही अर्न इनफ टू हेल्प पे द लोन एवरी मंथ. ओके, तो यहाँ पर ये इनफ है क्या मनी? नहीं. सतीश मदर हैड टू पे 5,000 एवरी मंथ फॉर द लोन, बट द अर्निंग ऑफ सतीश विल नॉट हेल्प पे द लोन एवरी मंथ. ओके, यहाँ पर हेल्प नहीं करेगी. सो हाउ मच विल ही अर्न इन 1 ईयर. ओके, यहाँ पर उसे 1 ईयर में कितना मिलेगा?
कैसे फाइंड आउट करना है, देखिए अगर उसकी इनकम जो है हर मंथ के लिए 510 रुपीज़ है तो 1 ईयर के लिए कितनी होगी, कैसे कैलकुलेट करना है, तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं। सो 510 मल्टीप्लाई हम यहाँ पर 12 से करेंगे तो हम यहाँ पर उसकी ईयरली सैलरी पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले 510 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 510 मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा कैलकुलेशन, सो 510 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 मतलब 1000 एंड 1020, सो मतलब 1020 यहाँ पर आ जाएगा। ओके, 510 प्लस 510 ग्राम यहाँ पर करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हमें यहाँ पर 1020 यहाँ पर मिल जाएगा। देन आफ्टर दैट 510 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या होगा, करेक्ट 0015 एंड इनके एडिशन करते हैं तो 0 2 1 एंड 6। ओके, इसे यहाँ पर ईयरली कितने अमाउंट मिलती है, 6120 रुपीज़। ओके, सो यहाँ पर देखिए उसे उसका ईयरली जो इनकम है यहाँ पर मिल रहा है हमें 6120। सो देयरफॉर सतीश विल अर्न रुपीज 6120 इन 1 ईयर फॉर लुकिंग आफ्टर 17 गोट्स। ओके, सो अभी नेक्स्ट स्टोरी है कमला बाई स्टोरी। To help farmers, the state government gave cows. Kamlabai Gundhe also got a cow. Okay, the cost of the cow was 17,500. She had to pay 5,500 and the government spent the rest of the money. Okay, government जो है जो remaining amount है वो government पे करेगा. So how much did the government spend on one cow? Okay, यहाँ पर जो cow है उसके ऊपर government ने कितना spend किया है हमें यहाँ पर calculate करना है। कैसे करेंगे, देखिए 17,500 माइनस करना है 5,500। ओके, यहाँ पर माइनस करते हैं तो 0 0 0 7 माइनस 5 यहाँ पर 2 हो जाएगा 1, मतलब 12,000 रुपीज गवर्नमेंट पे कर रही है। ओके, सो इफ 9 पीपल फ्रॉम हर विलेज गॉट काउज, हाउ मच डिड द गवर्नमेंट स्पेंड इन ऑल। ओके, उसमें सभी में कितना पे करेगी, सो अगर एक में अगर गवर्नमेंट जो है 12,000 पे कर रही है तो 9 के लिए कितना होगा, तो मल्टीप्लाई बाय 9 करिए तो 0 0 0 9 2 जा 18, 8 आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 1 जान 0, मतलब यहाँ पर 10 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ये अमाउंट कितनी हो गई, सो यहाँ पर हो गई 1,08,000 रुपीज़। ओके, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट स्पेंड किया है, 1,08,000 रुपीज़। बट कमलाबाई वॉज नॉट हैप्पी, जो कमलाबाई है अभी हैप्पी नहीं है। क्यों, शी हैड टू स्पेंड ₹85 एवरी डे ऑन द काउ। जो काऊ है उसके लिए उसे पर डे 85 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। शी मेड सम मनी बाय सेलिंग द मिल्क बट स्टिल शी वॉन्टेड टू सेल द काऊ, फिर भी वो काऊ सेल करना यहाँ पर चाह रही है। इफ कमलाबाई स्पेंड 85 रुपीज पर डे, फाइंड आउट हाउ मच शी विल स्पेंड इन 1 मंथ। ओके, 1 मंथ के लिए इसे कितना यहाँ पर पे करने वाली है हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि 1 मंथ के लिए यहाँ पर 30 डेज है, सो क्या करेंगे 85 मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे। करेक्ट, देखिए 5 3 क्या होगा 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 8 3 24 यानी यहाँ पर 25 एंड 0। ओके, इसका मतलब 2550 यहाँ पर 1 मंथ के लिए यहाँ पर जो कमलाबाई है उस काऊ के लिए स्पेंड कर रही है। द काऊ गिव्स 8 लीटर ऑफ मिल्क एवरी डे, जो काऊ है यहाँ पर 8 लीटर दूध दे रही है एवरी डे। हाउ मच विल इट गिव इन 1 मंथ। ओके, 1 मंथ के लिए वो कितना मिल्क देगी हमें यहाँ पर बताना है। सो 8 लीटर अगर मतलब एवरी डे दे रही है तो यहाँ पर 30 डेज के लिए कितना देगी, तो मल्टीप्लाई बाय 8 करिए इसे, 30 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 0 आ जाएगा, 8 3 24, सो वी गेट 240 लीटर्स। तो यहाँ पर टोटल मंथली कितना हो गया 240 लीटर्स यहाँ पर आ गया। सो हेंस द काउ विल गिव 240 लीटर्स ऑफ मिल्क इन 1 मंथ। सो इफ द मिल्क इज सोल्ड एट ₹9 पर लीटर, अगर जो मिल्क है 9 पर लीटर पे बेच रहा है, सो हाउ मच मनी विल कमलाबाई मेक इन 1 मंथ। ओके, तो 1 मंथ के लिए कमलाबाई कितना यहाँ पर कमा रही है हमें बताना है। तो यहाँ पर 240 टोटल लीटर्स में था हमारे पास 1 मंथ का जो मिल्क है उस काऊ का, तो मल्टीप्लाई करिए 9 से एंड वी गेट द अमाउंट। ओके, तो यहाँ पर देखिए 9 से मल्टीप्लाई करते तो 9 0 यहाँ पर आ जाएगा, 9 4 तो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट इट इज 36, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 3 कैरी फॉरवर्ड, 9 2 18 एंड 3 यहाँ पर
21. ओके, सो 2160 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा. सो फाइंड आउट हाउ मच डू यू पे फॉर 1 लीटर ऑफ मिल्क. ओके, आपको क्या करना है यहाँ पर 1 लीटर ऑफ मिल्क के लिए यहाँ पर कितना पे किया है आपको ये भी यहाँ पर बताना. देखिए यहाँ पर जो हाउ मच डू यू पे फॉर 1 लीटर ऑफ मिल्क. ओके, आप आपके घर पे आप 1 लीटर के लिए कितना पे करते हो आपको वो आइडेंटिफाई करना है, आपके पेरेंट्स को पूछना है. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा 2160. सो द मनी स्पेंट ऑन कीपिंग द काउ वॉज रुपीज हाउ मच. ऑलरेडी हमने इसे फाइंड आउट किया था, वो कितना था 2550. ओके, सो यहाँ पर हम लिखते हैं 2550. So 2550. So money earned by selling the milk is rupees 2160 which is more. Okay, को यहाँ पर कौन सा मनी मोर है, यहाँ पर जो काऊ के लिए स्पेंड किया है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा है. सो मनी स्पेंड ऑन द काऊ इज मोर देन एज कंपेरेटिवली अर्न. ओके, सो यहाँ पर कितना ज्यादा है, तो यहाँ पर हम इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं. देखिए 2550 माइनस 2160, यहाँ पर आ जाएगा 0. 15 माइनस इस क्या होगा, करेक्ट, यहाँ पर 9 आ जाएगा. 4 यहाँ पर आ गया, 4 माइनस 1 आता है 3. सो 390 रुपीज यहाँ पर ज्यादा जो कमलाबाई है यहाँ पर स्पेंड कर रही है. ओके, सो एक्सप्लेन वाई शी वॉन्टेड टू सेल द काउ. यहाँ पर हमें वो क्यों यहाँ पर सेल करनी चाह रही है हमें यहाँ पर बताना है. सो शी वॉन्टेड टू सेल द काउ बिकॉज she had to spend more money on the cow comparatively by earning. Okay, उसकी जो अर्निंग है उसके comparatively वो यहाँ पर ज्यादा स्पेंड कर रही है. ओके, सो by selling the milk of cow यहाँ पर उसे कम अमाउंट मिल रही है. सो दैट्स वाई she wanted to sell the cow. ओके, आई बात समझ में? यस. तो स्टूडेंट्स आज हमने 2 रिपोर्ट्स की स्टोरी यहाँ पर देखी. ओके, उसमें हमने कुछ मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक देखी. एप्लीकेशन देखिए, मैथ जो है कई जगह पर यूज किया जाता है. अभी हमने जो अभी एक्टिविटीज देखी, देखिए यहाँ पर जो भी हमने सिचुएशन देखी, ये क्या था यहाँ पर, देखिए डेली लाइफ की ये सिचुएशन थी, वहां पर भी मैथ कहाँ पर यूज हो जाता है आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा. ओके, इन स्टोरी से यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन की भी कंसेप्ट यहाँ पर यूज की थी. ओके, तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा. अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.